हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टैंडर्ड फोर्थ में चैप्टर नंबर 4 रीड करेंगे द स्टोरी ऑफ द अमृता। दिस इज अ स्टोरी फ्रॉम लॉन्ग लॉन्ग अगो। जोधपुर इज लोकेटेड इन राजस्थान। बहुत साल पहले की बात है कि राजस्थान में जोधपुर है। नियर इट लीज द विलेज इज कॉल्ड द खेजली। वहाँ राजस्थान में ही एक पास में गांव है, उसका क्या नाम है? खेजली। वाई इज द विलेज नेम खेजली? क्यों इसका ये गांव का नाम खेजली है? द विलेज गॉट इट्स नेम बिकॉज ऑफ मैनी खेजली ट्रीज ग्रो देयर। क्यों है? क्योंकि गांव में खेजली नाम के ज़्यादातर पेड़ है वहाँ, इसलिए उसका नाम क्या है? खेजली है गांव का नाम। The people of the village took great care of the plants, tree and the animals. They used to say, if the tree are there, then only we can survive. आगे है Amrita's friend. Amrita would get up early every morning and greet her friends. अमृता हर सुबह उठ के वो अपने फ्रेंड, मतलब वो फ्रेंड मानती थी ट्री को, वो पेड़ को मिलने जाती थी। She would choose a special tree from the day and put her arms around the tree trunk and whisper, "Friends, you are the strong and the beautiful. You care for us. I love you very much. Make me also like you." वो सुबह सुबह मिलने जाती थी ट्री को, फिर उससे बातें करती थी और क्या कहती थी कि आप पेड़ को कहती थी कि आप कितने स्ट्रॉन्ग हो, आप ब्यूटीफुल हो, आप सबकी केयर करते हो और मेक ऑल्सो लाइक यू। अभी आप देख सकते हो कि पूरा पिक्चर्स दिया है कि कितने सारे ट्री है, उसमें भी एनिमल्स, बर्ड्स है, कितने सारे बच्चे खेल रहे हैं। आगे लाइक अमृता अदर चिल्ड्रन ऑल्सो हैड दैट स्पेशल ट्री। दे वुड प्ले फ्रॉम हाउस इन शेड ऑफ द ट्रीज। अमृता की तरह ही कितने सारे बच्चे थे जो पेड़ को ज़्यादातर पसंद करते थे, वो लोग खेल रहे थे। फिर एनिमल्स भी है, क्योंकि वो क्या कहते हैं, एनिमल्स हवर सेफ फ्रॉम द ट्री। पेड़ की छाँव के नीचे एनिमल्स भी पेड़ की छाँव के नीचे रहते हैं। आगे है इज देयर अ प्लेस नियर योर हाउस, स्कूल, अलोंग द रोड साइड वेयर द ट्री हैज़ बी प्लांटेड। क्या आपने कभी भी हाउस या स्कूल के रास्ते में कभी भी प्लांटेड किया है, ट्री प्लांट किया है? आगे वाई डू वी प्लांट ट्रीज? हम क्यों प्लांट ट्री करते हैं, मतलब पेड़ को उगाते हैं? ट्रीज प्यूरिफाई एयर। सेकंड, ट्री कीप द एटमोस्फियर कूल एंड द थर्ड, ट्री ब्रिंग टू रेन। आगे हैव यू सीन द एनिमल वाटरिंग द प्लांट्स? हु डज दिस? Yes, in the garden next to my house. Have you seen fruit on any of the tree? Who eat this fruit? आपने कभी भी पेड़ पे फ्रूट को देखा है, कभी भी खाया है? कौन सा फ्रूट खाया है? कहेंगे Yes, I have seen the fruit on the tree, lemon, apple and the mango trees. अभी आगे है ललिता feel that grass and the small plants growing the near her school wall have not been planted to be anyone. ललिता ने ऐसा अपने स्कूल में देखा, स्कूल की वॉल पे होती है कि साइड में स्कूल के कॉर्नर होती है विंडोज़ के, उसमें कुछ ऐसा छोटा छोटा प्लांट की तरह, ग्रास की तरह कुछ उग रहा है। डू यू नो द एनी प्लेसेस वेयर द ग्रास, स्मॉल प्लांट्स और ट्री आर द ग्रोइंग ऑन देयर ओन विदाउट बिगिनिंग प्लांट बाय एनीवन? कि आपने भी ऐसा कुछ देखा है कि जिसका हम प्लांट तो नहीं करते, फिर भी वो क्या उसका प्लांट होता है, छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं ग्रास की तरह, कितने सारे ट्रीज भी छोटे छोटे पौधों की तरह होते ही है। वाई डू दिस ट्री ग्रो हियर? व्हाट डू यू फील? क्यों ऐसे ही ट्री यहाँ पे ग्रो होते हैं, आपको क्या लगता है? यूजुअली प्लांट डू नॉट ग्रो विदाउट देयर सीड्स, but plant seed get transferred from one place to another and grows. क्योंकि प्लांट में तो सीड्स की जो वजह से ग्रो तो नहीं होता, बट इसमें क्या ट्रांसफर फ्रॉम द वन प्लेस टू अनदर, मतलब वहाँ भी आप देखो रेनी हो या कुछ
भी रेन या कुछ एयर से भी सीड्स ट्रांसफ़र हो सकते हैं वन प्लेस टू अनदर, और फिर रेनी सीजन हो तो वो उस पर ग्रो हो सकते हैं। आगे है ट्रीज इन अ डेंजर। टाइम वेंट टू बाय अमृता वॉज नाउ ग्रो अप। उसके बाद अमृता बड़ी हो गई। वन डे सी वेंट टू बी ग्रीट हर ट्रीज। सी सो द सम द स्ट्रेंजर देयर। वहाँ सुबह जाती थी ट्री के, वहाँ ही उसको मिलने जाती थी पेड़ पे, पर उसने देखा कि वहाँ कितने भी अननोन पर्सन उसने देखे। दे हैड एग्स विद देयर। उन लोगों के हाथ में भी कुछ एग्स की तरह था। उन लोगों के पास कुछ था, क्या था वो? कुहाड़ी। दे सेड दैट द किंग हैड सेंट देम टू कट द ट्री फॉर द वुड। उन लोगों ने बोला कि ये राजा का ऑर्डर है कि हमको सारे ट्री कट आउट करने के हैं। द वुड हैड नीड फॉर द बिल्डिंग द किंग द पैलेस। हमें लकड़ी की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि वो किंग के पैलेस के बिल्डिंग के लिए चाहिए। आगे है अमृता वॉज शॉक्ड। अमृता ये बात सुनकर एकदम शॉक हो गई। She went to the tree that the men were about to cut. She put the arms around the trees and hugged it tightly. जब भी वो सारे लोग पेड़ को काट ही रहे थे, तभी अमृता वहाँ पे दौड़ के चली गई और क्या उसने अपने दोनों हाथों से ट्री को ऐसे टाइटली पकड़ के रखा। The man shouted and threatened her. बट अमृता डिड नॉट लेट गो टू द ट्री। वो सारे लोग आए थे, वो पूरे ही ऐसे ही पूरी आवाज़ लगा के बोल रही थी, बट अमृता तो हिली ही नहीं। द किंग्स मैन हैड टू फॉलो हिज ऑर्डर। ये उन लोगों ने बोला कि ये राजा का ऑर्डर है। दे हैड टू बी कट द ट्रीज। राजा ने बोला है कि ट्री तो कट करने का है। वन द सीजनिंग डेज अमृता डॉटर एट द 100 ऑफ द विलेज ओल्ड एंड यंग यूज द ट्री टू बी प्रोटेक्ट द। ऐसे ही अमेरिका की पूरा ही देखकर गांव के सारे लोग, अमेरिका की डॉटर, फिर कितने सारे ओल्डर्स यंगेस्ट भी ऐसे पूरे प्रोटेक्ट हो गए। मतलब जैसे अमृता के ऐसे पकड़ के ट्री को पकड़ के रखती थी, ऐसे ही कितने सारे लोग भी इसको ट्री को प्रोटेक्ट करने में रख गए। Many people, including Amrita and her daughter, died to be saved the tree. ऐसे ही अमृता की तरह उसकी डॉटर और कितने सारे लोग ट्री को बचाने में मर गए। When the king heard of this, he could not believe that people give up their life for the trees. ये बात सुनकर राजा को क्या हुआ? विश्वास नहीं हो रहा था, उसको बिलीव नहीं हो रहा था कि सिर्फ ट्री की वजह से ही पूरा सारे लोगों ने क्या उसकी जान ले ली। ही विजिट द विलेज हिमसेल्फ। फिर राजा ही खुद विजिट करने निकले विलेज की। देयर ही सो द डीप फीलिंग ऑफ द विलेज टुवर्ड द ट्री एंड द एनिमल्स। उसने देखा कि गांव वालों कितने भी टॉवर्स है, मतलब कितनी केयर कर रहे हैं एनिमल्स एंड द ट्रीज की। डू यू रिमेंबर वॉट द एल्डर्स ऑफ दिस विलेज यूज्ड से? डू यू थिंक वी वुड डू यू रिमेंबर वॉट द एल्डर्स ऑफ दिस विलेज यूज्ड टू से? क्या आप लोगों को याद है कि कितने सारे एल्डर्स से क्या बोला होगा गांव वालों ने? Do you think we could survive if there were no trees and no trees? Discuss this in your class. आगे है the village is protect. The village strong feeling for the trees affect the kings greatly. He ordered that from then on no trees would be cut, no trees would be in harm in that. No tree and animal will be harmed in that area. ऐसे ही गांव लोगों को पेड़ के बारे में ऐसे फीलिंग होने से राजा को क्या हुआ? ग्रेटली इफेक्ट। राजा को क्या हुआ? ज़्यादातर
गांव लोगों की इस फीलिंग मतलब ट्री के और एनिमल्स के बारे में ज़्यादातर वो लोग पसंद कर रहे थे। ये बात राजा को ज़्यादातर अफेक्ट हुई। उसने ऑर्डर किया राजा ने कि अभी से हम ट्री कट भी नहीं करेंगे और एनिमल्स को भी किसी की तरह भी हम हार्मफुल नहीं होने देंगे। एवरी डे ऑलमोस्ट 300 ईयर्स द पास। इसके बाद से ही 300 के ईयर्स के पास हो गए। द पीपल ऑफ दिस एरिया इज कॉल्ड द बिश्नोई। ये पूरा ही कितना 300 के पास हो गया, ये पूरा ही एरिया, इसको हम क्या कहते हैं, बिश्नोइस। कंटिन्यूसली टू प्रोटेक्ट द प्लांट्स एंड द एनिमल्स। सभी पहले की तरह ही इधर पे प्रोटेक्ट करते हैं प्लांट एंड द एनिमल्स। इवन द थ्रोट इन द मिडल ऑफ द डेजर्ट। यहाँ पे ही पूरा मिडल में क्या आता है, डेजर्ट आता है। द एरिया इज ग्रीन एंड एनिमल रूम अबाउट द फ्रीली एंड द विदाउट एनी फियर। यहाँ पे भी कितनी सारी ग्रीनरी है और एनिमल्स भी फ्रीली मूव कर मतलब घूम सकते हैं बिना किसी डर के। आप लोग ये पिक्चर्स में देख सकते हो, पूरा भी है। ओके, थैंक यू।